दुनिया में लोगों का व्यवहार, उनके सोचने समझने का तरीका और उनकी गतिविधियां एक सी नहीं होती। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। क्या आपने सोचा है कि कोई जैसा है वैसा क्यों है? क्या ये बस यूं ही है या इसके पीछे कोई कारण है? यदि इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं तो इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानकर आपको कुछ हद तक इन सवालों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था। वे इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। कभी ध्यान दीजिएगा कि खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। यकीन मानिए, प्यार में पड़ने के लिए मात्र 4 मिनट ही काफी होते हैं। पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार का दिन बेहतरीन माना जाता है। किसी के लिए आप अपनी फीलिंग्स जितना छुपाते हैं वह उतना ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। कोई आपसे ये कहे तो इसका मतलब है कि आप में 95% वह चीजें बदल गई हैं जो उस व्यक्ति को पसंद थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। मानव स्वभाव यही है कि हम उन लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो हमें पसंद करते हैं और उन पर अधिक ध्यान देते हैं जो हमारी उपेक्षा करते हैं। ईमानदार होने से अच्छे दोस्त तो नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वे पक्के दोस्त होते हैं। लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज में वे बातें लिखते हैं जो वे कह नहीं पाते। स्मार्ट लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं और अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे उत्कृष्ट हैं। दुनिया के 60% लोग अपनी नकारात्मक भावना से छुटकारा पाने के लिए संगीत सुनते हैं। आपका पसंदीदा गीत इसलिए आपका पसंदीदा होता है क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन की किसी भावनात्मक घटना के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। यदि आप अपने पसंदीदा गीत का अलार्म बना लें तो कुछ दिनों में आप उसे नापसंद करने लगेंगे। जिस तरह का संगीत आप सुनते हैं वह आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को प्रभावित करता है। दुनिया के 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम में ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा होता। मानव व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी घबराहट महसूस होती है जो मौत के नजदीक होने पर होती है। आज के दौर में तनाव का स्तर कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों में बेचैनी का स्तर उतना ही है जितना 1950 के दशक के आरंभ में औसत मनोरोग रोगियों में हुआ करता था। रात को सोने से पहले आप जिस किसी के बारे में भी सोच रहे होते हैं वह या तो आपकी खुशी का कारण होता है या फिर दुख का। शारीरिक रूप से थक जाने पर लोग अधिक ईमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देर रात बातचीत के दौरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते हैं। जो जितना ज्यादा सोता है वह उतना ही ज्यादा उदास रहता है। जो जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोता है उसके उतने ही ज्यादा डरावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा तकिए लेकर सोने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है। दुनिया के 85% लोग सोने से पहले प्लान्स के बारे में सोचते हैं जो वे अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 72% लोगों के दिमाग में रचनात्मक विचार नहाते और शौच करते समय आते हैं। सूर्य के प्रकाश में अधिक समय बिताने वाले लोग तनाव या अवसाद के कम शिकार होते हैं।